अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी आज का व्लॉग शुरू किया था मैंने सहरी के टाइम से, और रोज़ की तरह से यहाँ पर सहरी ही बना रही थी। मैं सहरी में मैं खाने वाली हूँ आज पराठा, और साथ में मैं एक शामी कबाब फ्राई कर लूँगी। तो मुझसे ना डेली डेली रोटी नहीं खाई जाती, पता नहीं अजीब लग रही होती है उस वक्त। जो एक सहरी का वक्त होता है ना सुबह सुबह का, तो उसमें ना पता नहीं क्यों मुझसे रोटी नहीं खाई जा रही होती। बस मन करता है कि एक पराठा बना लो, तो वो तो मैं फिर भी खा लेती हूँ, वरना सूखी सूखी रोटी मुझे नहीं अच्छी लग रही होती। और साथ में मैंने एक शामी कबाब फ्राई कर लिया था, और मैंने कहा कि यही मेरे लिए इनफ हो जाएगा। तो बस, और साथ में मैं सोच रही थी दूध वगैरह गर्म कर लूँ थोड़ा सा। तो बस ये हम लोग देखती हूँ मैं चाय बनाती हूँ या दूध गर्म करती हूँ। एक तो दिल कर रहा है कि चाय बना लूँ, एक दिल कर रहा है कि दूध ले लूँगी। तो साइड में जो है यहाँ पर कबाब फ्राई हो रहा था, और ये है कड़ी। हमने कल कड़ी बनाई थी, तो वो मैंने निकाल ली थी। वैसे तो सालन वगैरह भी था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस मेरा मन नहीं था खाने का। तो मैंने हस्बैंड के लिए जो है ना कड़ी निकाल ली थी, और रोटी बना दी थी, और अपने लिए पराठा बना लिया था, और चाय बना ली मैंने साथ में, क्योंकि फिर मेरा दिल नहीं किया दूध पीने का। तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेते हैं। अच्छा जी, मेरा प्लान था कि बस जल्दी से नमाज़ पढ़ के ना मैं सो जाऊँ अब सहरी करने के बाद, क्योंकि आज ना दिन में मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तो ऐसा ही मैंने किया था, मैं सो गई थी, और अब फाइनली मैं उठी हूँ, अपना जल्दी से रूम सेट किया है। वैसे 15 मिनट पहले तक मेरा रूम पूरा फैला हुआ था, क्योंकि मुझे विंटर्स के कपड़े जो है ना पैक करके रखने थे। फिर मुझे कॉल आया कि मेरी खाला आ रही है घर पर थोड़ी देर के लिए। तो मैंने सारी चीज़ें जल्दी से समेटी, सफाई की थोड़ी सी रूम की, क्योंकि बहुत फैला हुआ था घर, बहुत मैस फैला हुआ था। तो वो आ गई थी, और बेचारी वो रुकी भी नहीं थी बहुत कम टाइम के लिए आई थी, 15-20 मिनट रुकी थी, फिर चली गई थी। और ये कुछ चीज़ें वो लेकर के आई थी। तो बस उनको बस मिशी से मिलने का दिल था, फिर उसके कपड़े वगैरह बनाने थे उनको ईद के, तो इसलिए वो आ गई थी। तो फिर जो है ना यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा चलो उनको सेट करके रख देते हैं। तो जी रमज़ान में बरकत का महीना है, बरकत ही होती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने आज फ्रूट्स लिए थे, फिर खाला भी ले आई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यूज़ में हो जाएंगे। अभी तो वैसे भी मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। फिर मैंने बास्केट में रख दी यहाँ पर, और फिर मैंने अदा की नमाज़ ज़ोहर की। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। इसके बाद मुझे फिर से अपना रूम जो है ना पूरा फैलाना है, क्योंकि अभी मैंने विंटर्स का एक भी कपड़ा जो है ना पैक नहीं करा था। सारे मतलब ऐसे ही अलमीरा वगैरह में रखे हुए। तो यहाँ पर मैंने बेड का बॉक्स खोला, क्योंकि इसके अंदर ही बैग वगैरह पड़े होते हैं। तो मैंने कहा उन बैग में सेट करके रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने काफ़ी सारे बैग निकाल लिए थे। मिशी का मैं सोच रही थी सबके कपड़े ना इस बार अलग अलग रखती हूँ, मिशी के अलग रखती हूँ, अपने अलग, और मिशी के बाबा के अलग। इस तरह से नेक्स्ट ईयर कपड़े निकालने में ना ईजी हो जाएगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। और वैसे भी मिशी के कपड़े तो उसको आएंगे भी नहीं, कुछ ही हो सकता है जो आ जाएँ। तो जो आएंगे ना उनको मैं करीब में रखूँगी, वरना जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर छोटे हो जाएंगे उनको तो हो सकता है कि मैं कहीं और शिफ्ट कर दूँ। और यहाँ पर बेड का बॉक्स पूरा फुल हो चुका था, तो मैंने इसको अच्छे से सेट किया। उसके बाद में अब मैं जो है ना रूम में अपने सफाई करूँगी, बेडशीट वगैरह लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं बैठी ही थी कि थोड़ी देर सस्ता लेती हूँ, थोड़ी देर सुकून ले लेती हूँ। तो अब मैंने देखा मेरी बेटी बेचारी मुझे बहुत देर से बुला रही थी कि मम्मा चलो सोते हैं। उसको मेरे साथ ही सोना होता है, कभी कभी वो ऐसा जिद करती है ना, बच्चे हमेशा ही करते हैं। तो मुझसे बहुत देर से कह रही थी, मुझे लगा ऐसी बोल रही होगी, लेकिन वो बेचारी सच में यहाँ सो गई। नीचे ब्लैंकेट वगैरह पड़ा हुआ था, और ये उसका फेवरेट पिलो है, तो इसको लेकर के ना वो सो गई थी। फिर मुझे इतना अफसोस हुआ बाद में, क्योंकि मतलब अजीब लगता है कभी कभी इस तरह की हरकतें जब बच्चे कर देते हैं ना, तो उन पर बहुत प्यार भी आता है और बहुत अफसोस भी हो रहा होता है। तो मैंने जल्दी से यहाँ पर बेडशीट जो है ना सेट की, और उसके बाद में मैं सोच रही थी कि इसको जल्दी से ना ऊपर लिटा दूँ। बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि एक तो बेचारी वो मेरे बगैर सो गई, और फिर वो नीचे लेटी हुई थी, तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा जल्दी से इसको ऊपर सुलाती हूँ। और जी मेरी बेटी ना बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, बहुत अटैच है मुझसे भी, और मुझसे तो मैं तो उसकी मम्मा हूँ, वो बाकी लोगों से भी बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है। तो जी बस इसलिए उसको फिर मैंने वहाँ पर जो है सुला दिया बेड पर, और साथ में मेरी मशीन भी लगी थी, वॉशिंग मशीन, और कपड़े भी वॉश हो रहे थे आज। अच्छा वैसे बच्चों को ना इतना अटैच किसी से होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो ये होता है ना कि कुछ लोग करीबी होते हैं, कुछ दूर के रिश्तेदार होते हैं। मेरी बेटी तो ऐसी है, अगर वो एक बार भी किसी से मिल लेती है ना, तो उनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत रखने लगती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बचपन में मैं भी ऐसी ही थी, मैं भी बहुत ज़्यादा लोगों से अटैच हो जाती थी। लेकिन भाई उन लोगों ने मुझे एहसास दिला दिया कि नहीं होना चाहिए किसी से भी इतना अटैच, क्योंकि जितने भी लोग ऐसे हैं ना मेरी लाइफ में जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब जिनके करीब थी मैं बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने ना मुझे लाइफ में ज़रूर हर्ट किया है। तो खैर इसके बाद मुझे आ गई थी मैं इफ्तार की प्रिपरेशन करने के लिए। सबसे पहले मैं खाना बना रही हूँ, और खाने में बना रही हूँ आज मैं चिकन कोफ्ते। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ली थी, साबुत लाल मिर्च ली थी मैंने 8 से 10, और लहसुन के जवे लिए थे 10 मैंने, और साथ में ज़ीरा लिया था 6-7 मैंने लौंग ली थी, और 8 से 10 मैंने काली मिर्च ली थी, और 1 टेबल स्पून भरकर मैंने खसखस ली थी, जिसको मैंने वॉश करके ना छलनी में स्ट्रेन कर लिया था, क्योंकि उसमें मिट्टी होती है। तो इन सब चीज़ों का ना पेस्ट बना लेना है अच्छा सा। उसके बाद मैंने ऑयल लिया, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइसली कट करके इसमें ऐड कर दिया, और इसको मैं गोल्डन फ्राई कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद में जी यहाँ पर जो है ना कुछ फ्रूट्स थे, मैंने इनको वॉश करने के लिए रखा था। अच्छा फ्रूट्स को ना आजकल आप नोटिस कर रहे होंगे, मतलब इतनी मिट्टी आ रही है फ्रूट्स पर, मिट्टी है या जो भी है, सब लोगों को पता ही है क्या सीन है। तो
फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके ऊपर इतनी गंदगी लगी होती है ना कि पानी में अगर आप भिगो के रखेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कुछ टाइम बाद जब आप उसको देखेंगे तो कितनी मिट्टी, कितनी गंदगी होती है उसके अंदर। तो मैं तो फ्रूट्स को ना कुछ देर के लिए रख देती हूँ डिप करके पानी में, कम से कम आधा 1 घंटा के लिए, और फिर मैं वॉश करके अच्छे से जब खाती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है हमने प्याज का पेस्ट बना लिया था, और हाँ, मैंने इसमें 8 से 10 काजू भी ऐड किए थे जिनको मैंने पहले पानी में डिप करके रखा था। तो मैंने काजू और प्याज का एक साथ पेस्ट बना लिया था। उसके बाद में मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड किए थे ऑयल में, जिसमें तेज़पत्ता था, काली मिर्च थी, लौंग थी, इलायची थी, बड़ी इलायची और दालचीनी थी, और इसके अंदर जो है ना मैं ज़ीरा नहीं डालती। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट खूब सारा मैंने डाल दिया था, और ये वो चटनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, इसको मैंने चिकन के कीमे में ऐड कर दिया था। और चिकन के कीमे में ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपके कोफ्ते ना अच्छे नहीं बनेंगे। और मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बहुत बारीक चॉप कर लिया था, और 8 से 10 मैंने हरी मिर्च थी उनको भी चॉप कर लिया था। थोड़ा सा मैंने जो है ना इसमें हरा धनिया भी डाल दिया था, और 2 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर डाला था बेसन। तो इसको ना मैंने 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया था, तो वो मैंने ऐड कर दिया था। उसके बाद जो है ना मसाले में हम लोग कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। तो अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो मैं क्या बता रही थी, कीमे में जो है ना हमने बेसन डालना है, साथ में नमक डाल दिया मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बेसन की जगह ना आप चने भी पीस कर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने जो बेसन ऐड किया था ना वो चने का ही बेसन था। 2 टाइप के बेसन आते हैं मार्केट में, एक तो चने का बेसन आता है ओरिजिनल वाला, और एक आता है दाल वाला बेसन। तो आप ना चने अगर बेसन यूज़ करें तो चने का बेसन यूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ पर राजधानी ब्रांड का बेसन यूज़ किया था, वो चने वाला बेसन होता है, ओरिजिनल होता है। उसके बाद में जी मैंने दही डाल दी थी मसाले में थोड़ी सी, क्योंकि मुझे सही लगता है, वैसे भी फिर गर्मी नहीं होती, सीने में जलन नहीं होती इन चीज़ों को खाकर, वरना ये चीज़ें थोड़ी सी हैवी हो जाती हैं। और मैंने यहाँ पर चिकन के कीमे में 1 लेमन जो है स्क्वीज़ कर दिया था अच्छे से। उसके बाद में अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, और यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से भून गया था, और साथ में मैंने इसमें प्याज और जो है ना काजू वाला पेस्ट ऐड करके फिर से दोबारा से इसकी भुनाई कर लेनी है बहुत अच्छे से। और अब हम कोफ्ते बना लेंगे। तो आपने ध्यान रखना है, जो भी आपने शुरू वाली चटनी बनानी है, जो भी आपने इसमें ऐड करना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। सब चीज़ें बिल्कुल ड्राई ड्राई होनी चाहिए। चटनी भी आपने बहुत थिक बनानी है, उसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका बैटर थोड़ा सा भी मतलब लूज़ हुआ ना तो आपके कोफ्ते फिर अच्छे नहीं बनेंगे, फट जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे पास में आधा किलो कीमा था, और ये हो चुके हैं हमारे कोफ्ते बन करके रेडी सारे। अब हमने मसाला जो भूना है ना उसमें इन कोफ्तों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, ज़्यादा नहीं, और इनको ना हम ऐड करके कम से कम आधा पौन घंटा तक स्लो फ्लेम पर इसमें भुनने देंगे, अच्छे से भुनाई होने देंगे। इसको चलाना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि टूट जाएंगे ये। हाँ, पकने के बाद आप हल्का सा चला सकते हैं। वैसे गोश्त जो होता है ना, बीफ के जो कोफ्ते होते हैं उनको नहीं चला सकते, क्योंकि वो बहुत जल्दी टूटते हैं। लेकिन चिकन के कोफ्ते मैंने बहुत बार ट्राई करे हैं, ये नहीं टूटते। वैसे भी इनको अगर आप लकड़ी के स्पैचुला वगैरह से चलाएंगे ना तो ये टूटते नहीं है। तो लास्ट में ना आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद में जी मैं फ्रूट चाट बना रही थी यहाँ पर, और आज मैं इफ्तार में ज़्यादा चीज़ें नहीं बना रही हूँ, बहुत कम चीज़ें बना रही हूँ। तो बस कभी कभी मन होता है खाना खाने का, और वैसे भी आज मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे घर के काम फिनिश किए थे। तो बस मैंने सिंपल अपनी फ्रूट चाट बना ली थी, और 1-2 चीज़ें मैंने और भी बनाई थी, लेकिन वो मैंने ऑफ कैमरा बना ली थी, क्योंकि इतना फिर मेरे पास में टाइम भी नहीं था। आज बहुत बिजी डे था, तो इस वजह से यहाँ पर हमने चाट की मिक्सिंग कर दी है, फ्रूट चाट की। और ये कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो गई है। तो अब ये इस पर ये है कि आप इसमें पानी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, जितना भी आपको ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग। मैं तो थोड़ा इसको ना पतला ही रखने वाली हूँ इसकी ग्रेवी को, क्योंकि हम लोग इसको राइस के साथ में खाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, मैं लकड़ी के स्पैचुला से इसको थोड़ा सा चला रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं चला सकते आप, हल्के हाथों से बहुत चला सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर अच्छे से भुनाई हो गई थी। उसके बाद मैंने पानी ऐड करके इसको रख दिया था, ताकि ये सेट हो जाए। 10 मिनट और बना लेना है, इसको पका लेना है पानी ऐड करके। तो 10-15 मिनट पकाने के बाद में ये अच्छे से जो है ना देख सकते हैं आप, ये रेडी हो गए। और लास्ट में ना बस मैंने इसमें 5 मिनट पहले गैस का फ्लेम ऑफ करने से मैंने थोड़ा सा ना गर्म मसाला पाउडर ऐड कर दिया था, और मैंने इसमें हरा धनिया चॉप करके ऐड कर दिया था। तो 2 चीज़ें इसमें लास्ट में जाती हैं। तो ये है इनकी फ़ाइनल लुक, और ये हो चुके हैं रेडी। उसके बाद में बस हम लोगों ने इफ्तार किया, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर है सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ये रहे हमारे कोफ्ते, और सब चीज़ें हमने रख ली थी दस्तरखान पर। फिर हमने इफ्तार किया, और बस ये था व्लॉग आज का। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो व्लॉग को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।